नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑटो स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से देखिए मेनली हम लोग जो फोकस करेंगे वो रहेगा टाटा मोटर्स, दोनों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल दोनों को कवर करेंगे। उसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक शेयर में तूफानी तेजी हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। मारुति सुजुकी में तेजी है, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे रिमेनिंग स्टॉक्स जैसे एथर एनर्जी में तेजी क्यों हुई है, ये और साथ साथ आयशर मोटर में गिरावट क्यों हुआ है, ऐसे जितने भी डाउट्स हैं सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखिए, आज के दिन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया। कहाँ से? दिल्ली से अपडेट आया, दिल्ली से। यहाँ बताया गया कि दिल्ली ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स में तूफानी तेजी स्टार्ट हो गया है। टाटा मोटर्स में हालांकि यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर अगर चेक कीजिएगा तो धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब टीएमपीपी में स्टार्टिंग में गिरावट क्यों हुआ उसको भी हम लोग चलिए चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए, ये ईवी पॉलिसी में है क्या उसको जानना जरूरी है। तो देखिए, द न्यू ईवी पॉलिसी फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट इज अ मैसिव डेवलपमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा, बिकॉज मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारी चीज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। एंड द स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्लियरली हाईलाइट्स हु द बिगेस्ट विनर। ये क्लियरली साथ में एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि किस स्टॉक का बेनिफिट होगा। जैसे ओला इलेक्ट्रिक में चेक कीजिएगा तो 11% का उछाल देखने को मिला। ईथर में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा उछाल है। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड स्टॉक्स है इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। यानी कब से लागू हो रहा है? तो स्टार्ट होगा जुलाई 1 2026 ये स्टार्ट होगा। द पॉलिसी शिफ्ट फोकस हेवली टुवर्ड्स टू व्हीलर्स एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल। यानी कि देखिए, टू व्हीलर्स गाड़ियों में होगा, जैसे बाइक्स में हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हो गया, एंड इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में भी होगा। जो कार्स होती हैं उनमें भी होगा, लेकिन अफोर्डेबल, जिनका पैसा कम रहेगा, जिनका जैसे चलिए इसको प्राइस को हम लोग चेक कर लेंगे क्या प्राइस तक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज, कार्स में 100% एग्जम्पशन रहेगा ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर इलेक्ट्रिक कार्स विथ एन शोरूम विथ एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 30 लाख और लैक्स लेस। देख सकते हैं, तो 30 लाख या फिर उससे कम की गाड़ियों का जो दाम रहेगा उस पर ये लागू होने वाला है। देख सकते हैं। साथ साथ टू व्हीलर्स के लिए क्या है, डायरेक्ट बाइंग सब्सिडीज फेस्ड आउट ओवर 3 ईयर्स, 30,000 इन ईयर 1, 20,000 इन ईयर 2 एंड 10,000 इन ईयर 3। देख सकते हैं यहाँ पर ये बेनिफिट है। तो देखिए, कार्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि पैसेंजर व्हीकल को कैसे बेनिफिट मिलेगा, एंड टू व्हीलर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों ने चेक कर लिया है। साथ साथ डेडलाइन क्या है, तो ओनली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा विल बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली स्टार्टिंग January 1, 2027. Registration of new petrol and CNG two-wheelers will be completely phased out by April 1, 2028, making it an electric only market for two-wheelers। देख सकते हैं। तो आज अगर चेक कीजिएगा तो आयशर मोटर में गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर पूरी जो पेट्रोल एंड डीजल की जो गाड़ियां जो रहता है ना, उसे फेज आउट किया रहा है कि 2028 तक में इनको कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पर है कि जो दिल्ली का मार्केट क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रिक ओनली मार्केट रहेगा, जिस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रही है। अब इलेक्ट्रिक मार्केट में इसमें अगर चेक करेंगे तो पेट्रोल में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड में अगर चेक कीजिएगा तो आइसर मोटर की गाड़ियां जो रहता है वो अच्छा खासा डिमांड में रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं आइसर मोटर के बारे में है। आइसर मोटर स्किडेड 6.5%, दो नॉट डिटेल इंडिविजुअली इन द मेन बॉडी। द आर्टिकल नो दैट आइसर टुक अ सीवियर हिट, a force hard stop to petrol two wheelers by 2028 create a massive hurdles for रॉयल इनफील्ड। देख सकते हैं, तो रॉयल इनफील्ड जो गाड़ियां हैं इनका काफी डिमांड है। और साथ साथ अगर मान लीजिए इसे दिल्ली से पेट्रोल गाड़ियां अगर मान लीजिए फेस्ड आउट होता है, कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है, तो इस केस में रॉयल इनफील्ड देख सकते हैं जो लोगों का पसंद है, हो सकता है दिल्ली मार्केट में फिर ना रहे। तो ये इस कारण से देखिए, बस इस चिंता के कारण जो रहता है आइशर मोटर में आज गिरावट देखने को मिली है। साथ साथ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अगर चेक करेंगे तो यहाँ भी मॉर्निंग आवर्स में अच्छा खासा दबाव था। उसके पीछे रीजन क्या था कि इनकी जो महंगी गाड़ियां हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये रीजन यहाँ पर बना है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रिमेनिंग जैसे अगर इंडिया में अगर चेक करेंगे पैसेंजर व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर 1 रैंक कौन है, तो टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स को ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ जो महंगी गाड़ियां उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वाइल टाटा डोमिनेट्स द इंडियन ईवी कार स्पेस, स्टॉक फेस माइल्ड प्रेशर ट्रेडिंग अराउंड 344.55, while this mass market model like Tiago, पंच एंड नेक्सॉन ईवी इजली फिट अंडर 30 लाख। देख सकते थे टाटा के इतने सारे मॉडल्स यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं और अंडर द 30 लाख थ्रेशोल्ड टू गेट
टैक्स एग्जम्पशन एनी लग्जरी ईवी ऑफरिंग अबव 30 लाख मिस, जो 30 लाख से ऊपर है वो मिस करेगा, और टियागो, पंच एंड नेक्सॉन जो रहता है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो शुरू में तो टाटा मोटर्स पीवी में गिरावट था, फिर बाद में तुरंत में रिकवरी हो गया। आइसर मोटर में गिरावट के पीछे रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, जो इनका मेन मॉडल रॉयल एनफील्ड है उसको ही झटका लग सकता है 2028 तक में। साथ साथ अब ओला इलेक्ट्रिक में क्यों बेनिफिट है तो हम लोगों ने चेक कर लिया। ओला टोटली जो रहता है इनका अगर चेक कीजिएगा तो ये आउट परफॉर्मर है अभी आज के दिन में, और इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अपकमिंग टोटल बैन ऑन इंटरनल कंबशन इंजन टू व्हीलर्स बाय 2020 डायरेक्टली फीड्स इनटू ओलास एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग स्किल स्पार्कलिंग मैसिव सर्च इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। देख सकते हैं आज इसलिए अच्छा खासा वॉल्यूम है। एथर एनर्जी में भी सिमिलर एंड जेबीएम ऑटो में भी इस कारण से तेजी देखने को मिला है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक ईवी गाड़ियां हैं जो टोटली बनाती हैं, जैसे ओला है केवल ईवी बनाती है, एथर भी चेक कीजिएगा तो ईवी है, जेबीएम ऑटो भी ईवी है, तो इस कारण से इनमें तेजी बनी है। और यहाँ पर क्या है, टाटा मोटर्स में 30 लाख से ज़्यादा की गाड़ियां हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस कारण से शुरू में गिरावट हुआ लेकिन बाद में तेजी। आइसर मोटर में हम लोगों ने चेक किया रॉयल एनफील्ड के कारण गिरावट हो रहा है। नेक्स्ट है, अब आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है फॉर टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल। उसके पीछे रीजन क्या है कि टाटा सियारा का ईवी वर्जन जो रहता है आज ही लॉन्च हो रहा है। इट्स ऑफिशियली शेड्यूल टू मेक इट्स मार्केट डेब्यू ऑन जून 30th। देख सकते हैं तो कैसा इसका रिव्यू आता है, सब कुछ कैसा रहता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है इसका तो अच्छा खासा डिमांड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड टाटा सियारा का पहले भी डिमांड अच्छा खासा हो चुका है। तो देखिए आज बहुत बड़ा दिन है फॉर टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल। एक तो है दिल्ली एवी पॉलिसी और दूसरा क्या है टाटा सियारा का आज ईवी वर्जन लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे, ये तो हो गया टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल के लिए। उसके अलावा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए भी आज इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स इवको डील जो रहता है वो क्रिएट करेगा लगभग 6 लाख व्हीकल बिजनेस विथ मिलियन प्लस एम्बिशन से चंद्रशेखरन। देख सकते हैं ये इनके मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है। एक्विजिशन जो रहता है अवेटिंग द फाइनल सेट ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल एक्सपेक्ट टू क्लोज बाय सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल। तो इस ईयर में मोस्टल चांसेस है सेकंड क्वार्टर में, यानी कि अभी से भी अगर चेक कीजिएगा तो 3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट होने का चांसेस है। और इस अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो देख सकते हैं अच्छा खासा, देखिए कंबाइंड एंटिटी अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 लाख व्हीकल यहाँ पर देखिए इनका रहेगा, क्रिएट करेंगे। तो टारगेट 1 मिलियन एनुअल सीवी सेल्स, इफको डील टू क्रिएट ग्लोबल टॉप 4 प्लेयर्स, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए भी एक बड़ी खबर यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी में तेजी के पीछे रीजन क्या है। एक तो ईवी पॉलिसी है ही, साथ ही साथ आज के दिन में जेफरीज ने देखिए अपग्रेड किया है, बाय रेटिंग दिया है। और इनका रीजन क्या दिया है, बाई के पीछे रीजन क्या है, देखिए बताया जा रहा है कि फिर से जो रहता है डिमांड जो रहता है फिर से बढ़ रहा है। जेफरीज अपग्रेडेड रेटिंग ऑन मारुति सुजुकी इंडिया स्टॉक टू बाई, seeing stronger passenger vehicle demand and lower crude prices have eased concern around demand। तो दो चीजों का उनका है, एक तो है कि डिमांड जो रहता है अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है एंड क्रूड का प्राइसेस में गिरावट हो रही है, इस कारण से उन्होंने बाय रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस रखा है 16,500 का, 16,500 का रखा है, इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे स्टॉक्स को कवर कर लिया है जो ऑटो से रिलेटेड है। साथ साथ कल ऑटो कंपनीज के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज ऑटो नंबर मंथली जो नंबर होता है वो रिलीज होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। तो एक तो ईवी पॉलिसी, एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स का टाटा सियरा ईवी लॉन्च हो रहा है आज के दिन में। एंड टीएमसीवी के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, इफको डील जल्द कंप्लीट हो सकता है। एंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा तो कल भी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कल से ऑटो नंबर रिलीज होने वाले, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो इट कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।